जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए आपको किन किन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस भर्ती में आपका पीएसटी और पीईटी कराया जाएगा। जब आप पीएसटी और पीईटी को पास कर लेते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और रिटर्न एग्ज़ाम के कट ऑफ के बेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दोनों एक साथ ही कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी जो आपकी ज्वाइनिंग के लिए होगी। तो आपको इन 3 चरण से होके गुजरना पड़ेगा फाइनल सेलेक्शन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पीएसटी और पीटी क्या होता है और ये कब होगा और इसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पीएसटी और पीईटी की संभावित डेट को जानने के लिए इसके पुरानी भर्ती के कुछ इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। उससे हमें एक अनुमान मिल जाएगा कि पीएसटी और पीईटी 2022 में कब तक हो पाएंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि 2017 की हैं, सीआईएसएफ फायरमैन की ही। तो आप इसमें देख पाएंगे कि जो इसका एप्लीकेशन के लास्ट डेट थी वो 11 जनवरी थी और उसके बाद आपका जो पीएसटी और पीटी हुआ था वो मार्च से अप्रैल तक हुआ था, जिससे आप देख पाएंगे कि लगभग 2 महीने के बाद आपके पीएसटी और पीटी कराए गए थे। इसी तरह कुछ और आप सीआईएसएफ की भर्ती देख सकते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की जो भर्ती आई थी उसमें भी लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर ही पीएसटी करा लिया गया था। तो लगभग 2022 में भी इसी तरह का होगा, क्योंकि सीआईएसएफ ये खुद कंडक्ट कराती है अपने कैंप में और इसके लिए कोई एजेंसी को हायर नहीं करना होता और ये सारे काम खुद ही करती है अपने कैंप में। तो इसमें डिले होने के चांसेस नहीं होते। तो अब हम देख लेते हैं कि 2022 में इसके कब तक पीएसटी और पीटी हो जाएंगे। तो पूरी संभावना है कि मई और जून के महीने में इसके पीएसटी और पीटी करा लिए जाएंगे। ज़्यादा चांस है कि मई में ही करा लिए जाएं, क्योंकि जून में बारिश होने की संभावना हो जाती है। तो मई में ही इसके जो पीएसटी और पीटी हैं वो कंडक्ट करा ही लिए जाएंगे, है ना। अब पीएसटी और पीटी में क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप सेंटर में जाएंगे। तो आप जब अपने सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ आपको बाहर आपके जो आपका एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ देख के आपको अंदर किया जाएगा। उसके बाद आपको एक सभी स्टूडेंट्स को एक लाइन पे ऐसे बैठाया जाएगा और उसके बाद आपको सभी को फॉर्म दिए जाएंगे। आपको फॉर्म फिल करके वो उन्हीं को जमा करना होगा। जब आप फॉर्म फिल करके उन्हें जमा कर देंगे तो आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे और चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको बैठा दिया जाएगा। देन उसके बाद एक बॉक्स होगा ऐसे लकड़ी का, तो उसमें आप सभी को हाइट मेजर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट उसमें हाइट मेजर किया जाता है, ताकि जो बच्चा काफ़ी छोटा है उसे पहले ही वहाँ से निकाल दिया जाए, रनिंग के लिए ना भेजा जाए। तो इस तरह बॉक्स होगा, आपको वहाँ उस पर खड़ा कराया जाएगा। तो आपको ये लगभग जर्नल के लिए अलग बॉक्स होगा, हर कैटेगरी के लिए अलग होगा, क्योंकि जो हाइट है वो सबके लिए सेम नहीं है। आपको 170 सेंटीमीटर का इस तरह का ऐसे बॉक्स बना होगा। जब आपको इसमें खड़ा कराया जाएगा तो आपका सर अगर इसमें टच नहीं हो पाता, आप इसमें गैप रह जाता है तो आपको वहीं से फेल कर दिया जाएगा और एक तरफ बैठा दिया जाएगा। वहीं जो बच्चा इसको इस तरह से टच करता हुआ जाएगा या उससे बड़ा होगा तो उसे दूसरी तरफ बैठा लिया जाएगा। और जो फॉर्म आपने भरा था वो एक्चुअली में क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड के लिए ही फॉर्म होता है। उसी में अपना वो सील वगैरह लगा के उसको अप्रूव करके आपको दे देते हैं डिसक्वालिफाइड के लिए और आपको बाहर कर देते हैं। अब जो बच्चा पास कर लेता है इस हाइट मेजरमेंट को उसे अलग बैठाया जाता है। फिर उन सभी बच्चों को एक साथ रनिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आप कुछ नशीली दवा खाए हैं या तो आपको कोई बीमारी है तो आप रनिंग ना करें। इस तरह करके आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी जाएगी वहाँ पे और आपको रनिंग स्टार्ट कराई जाएगी। वो उनके कैंप की
अपने कैंप में ही कराते हैं। तो कहीं कहीं स्क्वायर शेप में होता है, कहीं कहीं वो रोड में ही अपने दौड़ा लेते हैं, अंदर जो रोड बनी होती है, कहीं कहीं ग्राउंड होता है तो गोले चक्कर में रनिंग करा लेते हैं। वो कैंप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कैंप है। फिर उसके बाद जब आप रनिंग करके आते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट रिलैक्स होने का टाइम दिया जाता है 20-25 मिनट। और वहीं पे जो रनिंग डिस्क्वालीफाइड होते हैं फिर से उन्हीं को, जो आपने फॉर्म भरे थे उसमें आपको रनिंग डिस्क्वालीफाइड रीजन लिख के आपको दे के बाहर कर देते हैं। और जो बच्चा रनिंग क्वालिफाइड कर लेता है उसे थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करने का समय देते हैं और फिर उसके बाद उसे ले जाते हैं पीएसटी के लिए, है ना। पीएसटी का वहीं पे आपको बैठा देंगे फिर से एक लाइन पे चेस्ट वाइज, और चेस्ट का जो नंबर आपको दिया जाता है उसी हिसाब से आपको बैठा के फिर आपका हाइट वहीं पे मेजर किया जाएगा। और फिर जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें एक्चुअल लिखा जाता है कि आपकी हाइट कितनी है, और उस फॉर्म में उसे मेंशन किया जाता है। फिर उसके तुरंत बाद ही आपका चेस्ट वहीं पे नाप लिया जाएगा और उसी फॉर्म में आपका फिर से मेंशन किया जाएगा कि आपकी चेस्ट कितना है और फुलाने पे कितना हुआ। और हाइट तो लगभग पहले ही अप्रॉक्सीमेट आपकी देख ली जाती है, तो वहाँ पे हाइट का फेल होने का चांस नहीं होता। पर चेस्ट में थोड़ा सा हो सकता है कि किसी का 80 से 85 नहीं हो पा रहा है फुलाने पे, तो उसे डिस्क्वालीफाइड किया जाए। तो फिर उसी फॉर्म में रीज़न लिख के आपको फिर से दे देते हैं रिजेक्शन लेटर। और अगर आप पास हो जाते हैं तो उसमें क्वालिफाइड का टिक करके आपको बैठाए रहते हैं। फिर उसके बाद आपका वेट मेजर किया जाता है। वेट में लगभग ना के बराबर ही फेल किया जाता है, तो आपका वेट मेजर किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप इन कंप्लीट सारी चीज़ों को क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपको एक क्वालिफाइड होने के लिए आपका जो फॉर्म आपने फिल किया था वही फॉर्म आपको फिर से दिया जाता है। एक वो अपने पास रख लेते हैं, एक आपको दे देते हैं जो कि आपका क्वालिफाइंग लेटर होता है। और फिर उसके बाद आपकी वहाँ से छुट्टी हो जाती है, आपको कैंप से बाहर जाने दिया जाता है। तो इस तरह इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस थी। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। और इसके बारे में, इस भर्ती के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।